Hi everyone, this is Shreepriya and today we are going to cover another topic of C++ that is sorting algorithm. So I hope you have completed the last lecture and you have revised the chapter of arrays and we have covered the 1D array and 2D array in last lecture. I hope you have read the notes of that particular topic and then only you're jumping to the next topic. So we will starting with the sorting algorithms for sorting an algo. Okay? So सबसे पहले sorting का मतलब सबको ही पता होगा ना राइट sorting का मतलब क्या होता है sorting का मतलब होता है कि आई एम गिवन विथ अ एरे कोई भी एक एरे दे दिया जाए मेरे को एंड मैं क्या करना चाहती हूँ मैं उसको सॉर्ट करना चाहती हूँ आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर दिस इज माई मेन पर्पस ओके Now, if I am sorting it in increasing order, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I am sorting it in ascending order. ठीक है यानी कि छोटा कर लेगा फिर बड़ा आएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो क्या आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर सो we have different algorithms through which we can sort any algo. Okay. Now, first of all, I would be telling you that what type of algos we are having. We are having first algo as selection sort algo, second is insertion sort algo, and third is a bubble sort algo. ठीक है अब जो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गो होता है बबल सॉर्ट एल्गो होता है और इंसर्शन सॉर्ट एल्गो होता है ये तीनों ही एल्गो हमें सॉर्टिंग में हेल्प करते हैं ठीक है आगे जाकर यू वुड बी हैविंग मोर एल्गोज फॉर सॉर्टिंग एन एरे जो कि तुम्हारे रिकर्सिव मेथड से भी होंगे ठीक है उसमें तुम्हारे हीप्स यूज हो रहे होंगे एंड दे आर द टॉपिक्स विच विल बी कवरिंग इन द डीएसए राइट यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ फोकस करना चाहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे इंसर्शन सॉर्ट पे और बबल सॉर्ट पे ओके फाइन सो सॉर्टिंग समझ आ गया क्या होता है अब हम लोग सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ सॉर्टिंग को डिस्कस करते हैं दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट ओके तो सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है सबसे पहले इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम It sorts an array by repeatedly selecting the smallest or the largest. ठीक है Select the smallest or largest element from the unsorted portion and swapping it with the first unsorted element. This process continues until the entire array is sorted. Now यहाँ पर confusion हो रही होगी कि यहाँ पर दो चीज़ें क्यों बोली हुई स्मॉलेस्ट भी बोल दिया लार्जेस्ट भी बोल दिया देखो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है सिलेक्शन सॉर्ट में तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ होता है उस एरे के अंदर मुझे क्या करना होता है एक मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ठीक है सपोज मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की मिनिमम वैल्यू निकालूँ कितनी भी है और अगर वो मिनिमम वैल्यू इस वाले वैल्यू से छोटी है तो मुझे उसको इससे स्वैप करना पड़ेगा ठीक है तो मुझे मिनिमम वैल्यू एंड इसका मिनिमम इंडेक्स भी निकालना पड़ता है फिर उसको स्वैप कर देना पड़ता है दिस इज द स्टेप फॉर सॉर्टिंग एन एल्गो इन सिलेक्शन सॉर्ट मेथड ओके अगर तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो मिनिमम निकालो अगर डिसेंडिंग में करना है तो मैक्सिमम निकालो मेरे लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट वैल्यू को हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन द क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट this way we get the smallest element at its correct position. Now then we find the smallest among the remaining elements or second smallest, swap it with the second element. We keep doing until we get all the elements moved to the correct position. So I think समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं इसके अंदर जो फर्स्ट जैसे इंडेक्स आई है तो मैं क्या कर रही हूँ मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट पे जा रही हूँ और फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन सब को आई हैव टू चेक कि उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो भी मिनिमम वैल्यू निकलती है उसको मुझे उस फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है कि क्या ये वाली वैल्यू इस फर्स्ट एलिमेंट से छोटी है जो मैंने मिनिमम निकाली है बाकी में तो अगर वो बोलेगा हाँ छोटी है तो तुम्हें स्वैप कर देना है गॉट माई पॉइंट तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म सिलेक्शन सॉर्ट मेथड एंड इससे हमारा पूरा का पूरा एल्गो पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जाता है फाइन समझ आ गया तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल से यू विल बी हैविंग अ मोर क्लियर लाइक कि होता क्या है एंड कैसे हम कर रहे हैं सो आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल ओके
तो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग, एक रिकमेंडेशन है। In our website, we are having option of algo visualization. So as we are starting algos today, तो इसीलिए I just want to inform you that अगर तुम्हें कभी भी किसी भी algo में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है या फिर अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है, you can go to algo visualization option and you will get the visual representation of all the algos on our website. You can just have a good and clear एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द एल्गोज। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब तुम विजुअली कोई चीज़ को देखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो एंड वॉच दैट, एंड अगर यू आर एबल टू डू दिस, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है, सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल। नाउ आई वुड बी स्टार्टिंग with the example of the original array, जो एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास ओरिजिनल एरे क्या दिया हुआ है, 7, 8, 1, 2, 5, 9 एंड 6। ठीक है, अब हम इसमें इसको सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आई सेट कि सबसे पहले जो भी इंडेक्स में हम है उसको मुझे यहाँ पर पकड़ के रखना है, एंड देन इसके आगे यहाँ तक की जितनी वैल्यूज़ है उसका मुझे मिनिमम निकालना है। जो भी इसमें मिनिमम होगा, लेट्स से यहाँ पर है हम सबसे पहले इस पे जाते हैं, इस वाले एरे पे जाते हैं। इस एरे में जो भी मिनिमम होगा मुझे वहाँ पे इस फर्स्ट एलिमेंट को उससे रिप्लेस कर देना है। नाउ इसके अंदर मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है कंपेयर करने की ज़रूरत? बिकॉज इन सारे एलिमेंट्स में मिनिमम क्या है, 1 है ना। 1 क्यों मिनिमम बना? 1 इसलिए मिनिमम बना है क्योंकि वो सबसे छोटा वैल्यू है, तो कंपेयर करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो तुम्हें 7 से 1 को रिप्लेस कर देता है। तो 7 से 1 को रिप्लेस कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? 1 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 7 यहाँ पर चला गया, ठीक है, और 1 यहाँ पे चला गया। 1, 8, 7, 2, 5, 9, 6। ठीक है, राउंड 2 में क्या होगा? इस वाले एलिमेंट को छोड़ के इसके आगे जितने एलिमेंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इन एलिमेंट्स में से मिनिमम निकालेंगे, जो कि तुम्हारा क्या है? 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो 8 से स्वैप होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, 2, 7, 8, 5, 9, 6। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे मिनिमम निकालना है। 2 को छोड़ देंगे, 1 और 2 को छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है? 5। तो मैं यहाँ पे 5 को लिख दूंगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे मिनिमम निकालना पड़ेगा। मिनिमम क्या है? 6 है ऑब्वियसली, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पर हम वापस से 1, 2, 5, 6 को छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। उसके बाद में 7, 9, 8 में से मिनिमम निकालूंगी। 7 ही है, 7 अपने करेक्ट पोजीशन पे है। फिर 9 और 8 में मिनिमम निकालेंगे, वो क्या है? 8 है, ठीक है। जैसे ही हम 8 को रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो ये जो हमने कितने राउंड्स किए? हमने 6 राउंड्स किए। कितने एलिमेंट्स थे? 7 एलिमेंट्स थे। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी तुम इसमें ट्रैवर्स कर रहे हो और बार बार तुम शिफ्ट कर रहे हो, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट n-1 टाइम्स ये ट्रैवर्सल होना चाहिए। n-1 टाइम्स हमें इसको करना पड़ेगा। अगर तुम इसको इससे कम करते हो तो इट वुड चांसेस आर देयर कि जो भी आंसर आ रहा है वो सही ना हो। अगर n-1 टाइम्स करोगे तो यू वुड हैव 100% चांस कि जो आंसर आएगा वो सही आएगा। n टाइम्स भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट n टाइम्स इसलिए नहीं करते क्योंकि लाइक इट्स लाइक एक चीज़ मतलब वेस्ट ही जाएगी, क्योंकि n-1 टाइम्स में मैक्सिमम केसेस में हमारे पास सही आंसर आ जाता है, n टाइम्स में नहीं जाता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म सिलेक्शन सॉर्ट फॉर sorting any array. I hope it's clear to you how we are doing the things, and ये एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले तो पूरे के पूरे एरे में मिनिमम निकाला, उसको उसके करेक्ट पोजीशन पर रख दिया। फिर उस वाले एलिमेंट को छोड़ के उसके आगे वाले सारे एलिमेंट्स में मिनिमम निकाला और फिर उसको सेकंड एलिमेंट से रिप्लेस करके हमने उसको करेक्ट पोजीशन में डाल दिया। जो जो एलिमेंट्स उसके करेक्ट पोजीशन पे चले गए हैं उनको अब हमें नहीं छेड़ना है, अब उनके नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को हमें छेड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें ये जो आइटरेशंस करनी है ये सबसे पहले n-1 टाइम्स करनी है। ठीक है, जो आउटर लूप होगा, मतलब जो आउटर लूप हम बनाएंगे वो 0 से लेके
n-1 टाइम्स जाना चाहिए या फिर 1 से लेके n टाइम जाना चाहिए, दोनों सेम बात है। सेकेंडली जो तुम्हारा इनर लूप होगा, इनर लूप जो कि मेरा एरे को ट्रैवर्स कर रहा है, वो लूप ये कंपेयर करेगा, सबसे पहले वो लूप जो होगा वो मिनिमम को फाइंड करेगा, मिनिमम नंबर क्या है इस एरे के अंदर, और मिनिमम इंडेक्स को फाइंड करेगा कि कौन से इंडेक्स पे वो मिनिमम नंबर पड़ा हुआ है। जब मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो मुझे कुछ नहीं करना, उस मिनिमम इंडेक्स पे जाकर मुझे अपने एलिमेंट को, ith एलिमेंट को मुझे उस मिनिमम एलिमेंट से स्वैप कर देना है। स्वैप कर देंगे तो उसके लिए मुझे मिनिमम इंडेक्स भी चाहिए और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, ताकि मैं उसको ith एलिमेंट से स्वैप कर पाऊँ। राइट, गॉट इट? तो इस तरीके से यू विल बी लैंडिंग ऑन द आंसर दैट इज अ सॉर्टेड एरे, राइट? So this is how selection sort is done. Now I would jump to the code of this question. Okay, so in this particular lecture I have written the code पहले से, because मैंने देखा है कि कोड लिखने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दिस कोड कि इसके अंदर मैंने क्या किया है, इससे में समझ आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेक अ फंक्शन, वी हैव मेड अ फंक्शन दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं। फर्स्ट इज योर एरे, सेकेंड इज द लेंथ ऑफ द एरे। नाउ as I said that we want two loops, outer loop would will go from 0 to n-1 and the inner loop will, and inner loop कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये तो मैंने बताया नहीं। inner loop जो होगा वो तुम्हारा i+1 से, देखो हम क्या कर रहे थे कि हम इस एलिमेंट को हमने जहाँ पे लगा दिया उसको हम अब नहीं छेड़ेंगे, हम इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से मिनिमम फाइंड करेंगे, राइट? तो जो मेरा मिनिमम फाइंड होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, i+1 से लेके n-i-1 तक, ठीक है? n-i-1 क्यों? अगर i का वैल्यू 0 है तो 1 टू n-1 फाइंड करेंगे, अगर i का वैल्यू 1 है तो 2 टू n-2 फाइंड करेंगे, अगर i का वैल्यू 3 है तो 3 टू n-4 फाइंड 4 फाइंड करेंगे, राइट? So this is how we have to do this. Okay, now first of all we are going from i+1 to n. Okay, so we don't have to go for n-i-1, it's from i+1 to n only, ठीक है? i+1 to n, यानी कि हमें यहाँ से लेके इस पूरे एलिमेंट, इस पूरे एरे में जाके ट्रैवर्स करना है, जो कि तुम्हारा होगा i+1 से लेके n तक, ठीक है? I was mistaken, from i+1 to n, not n-i-1. So this is how you have to find the minimum and the minimum index of selection sort, ठीक है? तो वही फॉर लूप चलाए हैं मैंने, एंड i+1 से लेके वी हैव गॉन टू n, एंड उसके बाद मैंने एक मिनिमम इंडेक्स i को मैंने पहले ही डिटरमाइन कर दिया है, जो कि मुझे क्या बताएगा, जो कि मुझे ये बताएगा कि मेरा जो मिनिमम नंबर है वो मेरे किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो कि मेरा i पे पड़ा हुआ है, राइट? अब मेरा क्या काम है, मुझे मिनिमम इंडेक्स को फाइंड करना है, तो मुझे हर एलिमेंट को जो कि मेरे पास है उसको मुझे मिनिमम इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है, यानी कि एरे ऑफ जी को मिनिमम इंडेक्स के साथ कंपेयर करो, ठीक है? और अगर तुम्हारे पास एरे ऑफ जे का वैल्यू मिनिमम इंडेक्स के वैल्यू से कम आ रहा है तो मिनिमम इंडेक्स को जे दे दो, ठीक है? ये तो क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट मिनिमम इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है, यानी कि वो से छोटा है, यानी कि वो मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम इंडेक्स को जे दे दो। तो आइटरेट करते करते हम ऐसे एक मिनिमम इंडेक्स से पहुंच जाएंगे जहां पर उसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी, फाइन? तो यहाँ पर ये जे तक जाएगा। उसके बाद अगर मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू आई के इक्वल नहीं है तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स को स्वैप कर दो, जो कि हमें करना है, और ये कंडीशन लगा दिया है कि मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू आई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो आई के इक्वल हो जाएगी तो हम उसको स्वैप नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हमें एरे ऑफ आई और एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स को स्वैप कर देना है। जब हम स्वैप कर देंगे तो हमारे पास जो मिनिमम इंडेक्स है वो मेरा करेक्ट पोजिशन पे आ जाएगा, और जो वो वाला एलिमेंट था वो हम लोग उस पर ले जाएंगे। स्वैप इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन इन दी C++, जो कि दो एलिमेंट्स को पोजीशन चेंज एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है, फाइन? सो आई थिंक दिस इज क्लियर, द कोड इज क्लियर टू यू, what we are doing, same thing you have to do, you can try it by your method as well,
खुद से कोड लिखो, खुद से ट्राई करो। मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैसे करना है, कैसे करना है, यू नो दैट। नाउ इट्स योर टर्न टू कन्वर्ट दैट एक्सप्लेनेशन इनटू अ कोड, ठीक है। नाउ हम इसको और दिस इज द लाइक इंट मेन कोड, जहाँ पे हमने एक एन लिया है, फिर मैंने सी इन किया है एन को, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इंट एरे एन लिया है, फिर मैंने फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक मैंने एरे ऑफ आई को सी इन किया है। सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन लगाया बिकॉज ये वॉइड था, तो मुझे कोई भी एक एलिमेंट नहीं चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। फिर मैंने सी आउट किया है, ठीक है, और एलिमेंट्स को जो कि मेरे सॉर्टेड है, तो मैं इसको रन कर देती हूँ, सी डी। ठीक है। सबसे पहले मैं एक चाहती हूँ ये वाला एरे ले लेती हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इसके अंदर 7 एलिमेंट्स है, तो इसका साइज होगा 7, ठीक है। इसका साइज होगा 7, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, पहले होगा 7, फिर 8, फिर 1, फिर 2, 5, 9, 6, 2, 5, 9, 6। सो सॉर्टेड एरे इज 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। सो हमें दिख रहा है कि हमारा एरे हमारा सॉर्टेड हो चुका है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कैसे करें, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करना होता है, कैसे करना होता है। मिनिमम फाइंड करते हैं, उसको हम लोग उसको करेक्ट पोजीशन पे जाकर डाल देते हैं, एंड थ्रू विच आवर होल एल्गोरिथम वर्क्स। फाइन, ठीक है। कोड खुद से ट्राई करना, कोड ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू नॉट ट्राइंग इट देन तुम्हें कुछ समझ आएगा कि हमने किया क्या। ओके, नाउ वी आर ऑन बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो होता है, इट्स अ सिंपलेस्ट sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements if they are in the wrong order, ठीक है। This algorithm is not suitable for large data sets as its average and worst case time complexity are quite high। अब इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डीएस, तो इस पर हम अभी नहीं आएंगे। We sort the array using multiple passes. After the first pass, the maximum element goes to end its correct position. Same way after second pass, second largest elements goes to second last position, and so on. In every pass, we process only those elements that have already not moved to correct position. After k passes, largest k elements must have been moved to last k positions, and so on. This is the very boring theory. तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है ना, नहीं समझ आया ना। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में करना क्या है। तुम्हारे पास ये एरे, ठीक है। एरे के अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस फर्स्ट राउंड में स्वैप कर करके एलिमेंट को एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाना है जहाँ पर वो डिजर्व करता है। यानी कि अगर तुम असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें मैक्सिमम नंबर जो कि अभी 14 है, इसको लास्ट पोजीशन पे डालने की ज़रूरत है, ठीक है। सिमिलरली 10 इज द सेकेंड लार्जेस्ट, तो इसको सेकेंड लास्ट पोजीशन पे डालेंगे। 9 इज द थर्ड लार्जेस्ट, इसको थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पे डालेंगे। सिमिलरली 7, 5 एंड 1। डन। अगर डिसेंडिंग में कर रहे हो तो जो मिनिमम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको लास्ट में डालना है, फिर सेकेंड स्मॉलेस्ट को सेकेंड लास्ट में, थर्ड स्मॉलेस्ट को थर्ड लास्ट में। वही कहानी लिखी हुई है थ्योरी के अंदर। क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि पहले तो फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, हम लोग लार्जेस्ट नंबर निकाल लेंगे स्वैप कर करके, और लार्जेस्ट नंबर को उसकी जगह पे डालेंगे जो कि उसकी जगह वो डिजर्व करता है, दैट इज लास्ट पोजिशन। यहाँ पर 14 सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट राउंड के बाद 14 जो है मेरा सबसे लास्ट पोजीशन पे जाके पड़ा होगा। फिर सेकंड राउंड में 10 पड़ा होगा, फिर थर्ड राउंड में 9 पड़ा होगा, फिर 7 पड़ा होगा, फिर 5 पड़ा होगा, और फिर 1 पड़ा होगा। एंड ऐसे ऐसे करके यू वुड सी दैट हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो गया है। देखिए कैसे हुआ ये। तो यहाँ पर हम राउंड 1 में देखते हैं क्या होगा। तुम्हारे पास यहाँ पर है 1, 10, 7, 9, 14, 5।
सबसे पहले 1 और 10 एक दूसरे से कंपेयर करे जाएंगे। तो 1 और 10 में 1 छोटा है और 10 बड़ा है, तो स्वैप होके 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, और 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 और 7 में कंपैरिजन होगा। 10 और 7 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, 10 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। फिर 10 और 9 में कंपैरिजन होगा। 10 और 9 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है और 9 छोटा है, तो 9 यहाँ पर आएगा और 10 यहाँ पर आएगा। फिर 10 और 14 में कंपैरिजन होगा। 10 और 14 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला क्योंकि 14 बड़ा है। फिर 14 और 5 में कौन बड़ा है? 14 बड़ा है। एंड इसके लास्ट स्टेप पे आते आते यू विल सी दैट 14 इज एट द करेक्ट पोजीशन, जहाँ पे उसको होना चाहिए था, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो है वो उसके करेक्ट पोजीशन पर चला गया है। अब हम राउंड 2 पे देखते हैं क्या होगा। राउंड 2 पे भी सेम प्रोसेस होगा। उसके अंदर तुम्हारे पास जो ये 1 और 7 का कंपैरिजन होगा। 1 और 7 में 1 छोटा है और 7 बड़ा है, तो इनकी पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, नो एक्सचेंज। फिर 7 और 9 में 7 छोटा है, 9 बड़ा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे नो एक्सचेंज होगा। फिर 9 और 10 में 9 और 10 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा छोटा, 10 छोटा, 10 बड़ा है, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और 10 और 5 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 10 यहाँ पर आएगा तो 14 से कंपेयर करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर वॉज 10, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। और अब हम यहाँ पर इसको 10 को नहीं करेंगे कुछ भी ट्रैवर्स, ओके। अब हम राउंड 3 पे जाते हैं। राउंड 3 पे तुम्हारे पास 1 है, 7 है, 9 है और 5 है। फिर से हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 7 को, कुछ भी नहीं होगा, नो एक्सचेंज। 7 और 9 को करेंगे, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। 9 और 5 को करेंगे तो तुम्हारा 5 9 से छोटा है, तो 5 इधर आ जाएगा और 9 इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर 9 यानी कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर इज ऑल्सो ऑन इट्स करेक्ट पोजिशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी इन द राउंड 4। उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? 1 7 और 5। अब इसमें 1 और 7 को वापस कंपेयर कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा। 7 और 5 को कंपेयर करेंगे, 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो यहाँ पर ये इधर से स्वैप हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो मेरे पास लास्ट एरे आएगा, दिस वुड बी अ सॉर्टेड एरे। समझ रहे क्या कर रहे हैं? राउंड से समझ आया कैसे करा? यहाँ पर हमने 4 राउंड्स लिए हैं टोटल, बट इसमें भी टू बी ऑन अ सेफर साइड वी विल टेक n-1 राउंड्स, ठीक है, n-1 राउंड्स। यानी कि यहाँ पर भी आउटर लूप जो है वो मेरा 0 से लेके n-1 तक ही जाने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फाइन। तो अब इसमें कोड में देखते हैं, कोड में क्या करना है। हमें ये दिख रहा है कि मुझे पहले तो 0 से लेके n-1 राउंड्स करने, तो आउटर लूप में तो जो मेरा रेंज है वो यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। अब इनर लूप की बात करते हैं। इनर लूप जो होगा वो ट्रैवर्स कर रहा होगा मेरे एरे के अंदर। तो मेरे को ये दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे बस दो नंबर्स को मुझे स्वैप करना है अनटिल अनलेस मुझे एक मैक्सिमम नंबर ना मिल जाए जो कि उसके कई क्वेश्चन पे जाए, है ना। तो यहाँ पर 1 और 10 को स्वैप कर रहे हैं, 10 और 7 को स्वैप कर रहे हैं, फिर 7 और 9 को कर रहे हैं, 14 15 ऐसे करके हम लोग 14 को लास्ट नंबर पर लेके जा रहे हैं। और जब मेरे पास राउंड 1 के बाद जब यहाँ पर पहुँच गई हूँ, तो मेरे पास जो रेंज है वो मेरा कम हो जाएगा। मेरा रेंज जो है वो कम हो जाएगा। लेट्स से अगर मेरा आई का वैल्यू 0 है, तो जब मेरा 14 लास्ट नंबर पे पहुँच गया तो मेरी रेंज की वैल्यू थी अभी n-1। जब 14 पहुँच गया, ठीक है, 14 मेरा सही पोजीशन पे पहुँच गया और मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, तो अब मेरी जो लास्ट नंबर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? n-2। यानी कि अब वो इस पे ट्रैवर्स नहीं करेगा, अब वो यहीं तक ट्रैवर्स करेगा, है ना। राउंड 3 में जो मेरा लास्ट नंबर है उसकी वैल्यू n-3 तक जाएगा वो। ये दोनों तो अपने सही पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो यहीं पर आएगा बस यहाँ तक ही। और जब मैं राउंड 4 में जाऊंगी तो इसकी वैल्यू n-4 तक ही जाएगी। फाइन। तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास जो जो जे है उसकी वैल्यू 0 से लेके n-i-1 तक जा रही है, ठीक है, n-i-1 तक जा रही है। इसका मतलब n में से हम लोग
जितना आई है उसको माइनस करके जितने हम लोग एडिशन पे पहुंच गए हैं उसमें से माइनस करके हम लोग आंसर को उसकी लास्ट वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, सो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके n-i-1 तक रहेगी। फिर उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उनके एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं और स्वैप करके हम लाइक जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे जाके डाल रहे हैं। यही कर रहे हैं हम हर स्टेप पे और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस कोड को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से यू कि ट्राई द कोड योरसेल्फ। खुद से ट्राई करोगे तभी समझ आएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। बट मैं तुम्हें कोड बता देती हूँ क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड बी हैविंग आउटर लूप जिसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगी। ठीक है, या फिर n तक भी जाएगी, i लेस देन n इज 0 से लेके n-1। फिर j इज इक्वल टू 0 से लेके n-i-1 तक जाएगी, जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे है तो मुझे हर बार उसको एक शिफ्ट करके आगे कर देना है। सो इन एवरी आइटरेशन आई एम डिक्रीजिंग द एंड लिमिट ऑफ द एरे। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे हर एलिमेंट को कंपेयर करना है विद इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। तो एरे ऑफ जे को कंपेयर करेंगे एरे ऑफ जे प्लस 1 से। अगर एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1 तो स्वैप कर दो एरे ऑफ जे को एरे ऑफ जे प्लस 1 को। यही कर रहे थे हम, स्वैपिंग कर रहे थे। एंड इससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक फाइनल आंसर मिलेगा जो कि मेरा सॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, इसका ड्राई रन मैं तुम्हें ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से करके दिखा चुकी हूँ। एंड ये जो मैं ड्राई रन करके दिखाया है वो इसी कोड का दिखाया है। इस कोड को जब तुम रन करोगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही होगी तुम्हारी बैकएंड के अंदर, और यही चीज़ होकर तुम्हारे पास ये वाला एरे सॉर्ट होकर आएगा, राइट। एंड सेम चीज़ मैंने सेक्शन सॉर्ट पे बताया था, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। सो हैविंग जी प्लस प्लस बबल सॉर्ट, ठीक है, .cpp -o result. So first of all I have to give the size of the array जो कि मैंने इस क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। Just a second, what happened? Let's try it again. तो इसका साइज मैंने 6 दिया हुआ है। It's not working. Why it's not working? Bubble sort.cpp bubble sort. ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर सी इन नहीं किया हुआ है इनको, तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब करना चाहिए इसको वर्क। सो हम इनका वैल्यू कर लेंगे, 6 लेंगे। एंड जो हमारे एरे का वैल्यूज है वो क्या क्या है, शुरू के एरे का वैल्यू देख लेते हैं। इट इज 10 1 7 9 14 5, 10 1 7 79 14 5। ठीक है, 10 1 79 14 5 8। So sorted array is 1 5 8 10 14 79। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते ताकि ये थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा है। ठीक है, एंड फिर से रन करते। सो इसका जो साइज है वो 6 है। एंड हमें यहाँ पर हमने क्या कह दिया था, 10 1 7 9 14 5। सो सॉर्टेड एरे इज 1 5 7 9 10 14, और यही हमारा आंसर था। क्या था? 1 5 7 9 10 40। And I want you guys to write this code you by your own on your VS Code because it will help you a lot. अगर खुद से कोड लिखते हो तो it will help you a lot. Okay. So we have completed bubble sort. Now we would jump to the insertion sort. Third method of sorting the array. And it's a very good method and इसको काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है बिकॉज ये काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके से एरे को सॉर्ट कर देता है। सो इसको पढ़ते हैं क्या होता है इसके अंदर एग्जैक्टली।
So insertion sort is a simple sorting algorithm that works by iteratively inserting each element of an unsorted list into its correct position in a sorted position of the list. It is like sorting playing cards in your hands. You split the card into two groups, the sorted card and the unsorted card. Then you pick a card from an unsorted group and put it in the right place in the sorted group. I think ये समझ आया होगा. तुम्हारे पास सपोज कार्ड्स होते हैं. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. कार्ड्स होते हैं और खेले हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सॉर्टेड कार्ड में इसको डिवाइड कर देते हैं और अनसॉर्टेड कार्ड में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. अब जब भी तुम्हारे पास अनसॉर्टेड कार्ड में कोई भी ऐसा नंबर आता है जो कि तुम्हारा सॉर्टेड कार्ड में जाएगा, तो उसको हम सॉर्टेड कार्ड पे उसके राइट पोजीशन पे डाल देते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपन इन द इंसर्शन सॉर्ट, जिसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं एरे को डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज सॉर्टेड एंड सेकंड इज अनसॉर्टेड. और जो भी एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे में होता है उसको हम सॉर्टेड एरे में प्लेस करते हैं इन इट्स राइट पोजीशन. ठीक है. इसके अंदर हम स्वैपिंग नहीं करते रो लाइक एलिमेंट वाइज. इसके अंदर हम बस क्या करते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग अनसॉर्टेड एरे में जो भी एलिमेंट है उसको सॉर्टेड एरे में डालेंगे इन इट्स राइट पोजीशन. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन विद द ओरिजिनल एरे जो कि तुम्हारे पास क्या है 10 5 1 4 3 9. इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चीज़ लिखा हुआ है कि वी विल एज्यूम दैट एरे हैज़ ओनली वन एलिमेंट. जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये वाला जितना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये तुम्हारा सॉर्टेड है. ठीक है. और ये वाला जितना पार्ट है, ये वाला पार्ट ये तुम्हारा अनसॉर्टेड है. ठीक है. तो तुम्हें बस इस वाले पार्ट को कंसीडर करना है और इस वाले पार्ट में से जो भी एलिमेंट निकालोगे, कंपेयर करोगे, उसको उसके राइट पोजीशन पर डालना है इन द सॉर्टेड एरे. इतना ही काम होता है हमारा इंसर्शन सॉर्ट के अंदर. तो इसमें हम एग्जाम्पल से देखते हैं. राउंड 1 में क्या होगा, 10 और 5 एक दूसरे को कंपेयर करेंगे. जब 10 और 5 एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो मुझे समझ आएगा कि 5 10 से छोटा है. So here swapping doesn't happen. We shift the number to its correct position. तो 5 की जो पोजीशन है वो 0 होनी चाहिए और 10 की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आऊँगी. शिफ्ट करके मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगी और इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी, 5 10. 10 के पहले होगी तो 5 10 1 4 3 9. नाउ हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं क्योंकि अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है. राइट. अब मुझे इसके अंदर इस वाले एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट से कंपेयर करना है. इस वाले एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट से कंपेयर करना है एंड इनको कंपेयर करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि 1 की पोजीशन करेक्ट पोजीशन कहाँ पर होगी सॉर्टेड एरे में. तो 5 और 10 में 1 की करेक्ट पोजीशन 5 और 10 के पीछे होने चाहिए, यानी कि इधर इधर आनी चाहिए. राइट. तो अब मैं 1 को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आऊँगी, यहाँ पर ले आऊँगी. सो 1 की पोजीशन क्या होगी, 1 5 10. और अब मैंने यहाँ पर लाइन बना दी, यानी कि ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है. समझ गए बात को. सिमिलरली अब 4 को देखेंगे. 4 को 1 5 10 तीनों से कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि 4 की करेक्ट पोजीशन कहाँ पर है. तो 4 की करेक्ट पोजीशन कहाँ पर है भाई, 4 की करेक्ट पोजीशन 1 के बाद में है, यानी कि इस वाली जगह पे. यानी कि 4 जो होना चाहिए वो यहाँ कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 4 5 10 और फिर यहाँ पर एक लाइन बना देंगे और इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है. उसके बाद हम 3 पे जाएंगे और 3 को वापस कंपेयर करेंगे 1 4 5 10 से और फिर देखिए कि 3 की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए. 3 की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए भाई, यहाँ पे होनी चाहिए ना. 3 यहाँ पे पुट होना चाहिए. तो हम 3 को यहाँ पर डाल देंगे जो कि होगा 1 3 4 5 10. देन 9 को कंपेयर करेंगे 1 3 4 5 10 से और फिर 9 की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 4 5 9 10 और जो ये लास्ट में आया है दिस इज अ सॉर्टेड एरे. यहाँ पर भी n-1 राउंड्स हो रहे हैं. ठीक है, n-1 राउंड्स हो रहे हैं एंड इन एवरी एल्गोरिथम ऑफ सॉर्टिंग n-1 राउंड्स करना इज कंपल्सरी.
ठीक है, एन राउंड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट n-1 इज कंपल्सरी। फाइन। तो इसमें इतना समझ आया कि हमें बस शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग इज नेसेसरी, एंड हमें किसी भी एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। और फिर जो भी एलिमेंट अनसॉर्टेड में है मुझे उसको हर एलिमेंट में जो सॉर्टेड में पड़ा हुआ है मुझे उस अनसॉर्टेड एलिमेंट को उस अनसॉर्टेड एलिमेंट को सॉर्टेड एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर करना है, एंड देन उसकी राइट पोजीशन निकालनी है, राइट पोजीशन निकालनी है, एंड उसको उस राइट पोजीशन पे जाके पुट कर देना है। दिस इज माई वर्क, दिस इज माई वर्क। इसका कोड देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसका कोड क्या है कि तुम्हारे पास आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा, ठीक है, 1 से लेके n तक जाएगा, एंड 1 से लेके n तक नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके n तक जाएगा, ठीक है, 0 से लेके n तक जाएगा, एंड इसमें हम लोग करंट लेंगे, करंट वेरिएबल लेंगे जो कि तुम्हारा एरे ऑफ आई होगा, ठीक है, एरे ऑफ आई होगा, नहीं तो फिर इसका वैल्यू 1 से लेके n तक ही जाएगा। 1 से लेके n तक इसलिए जाएगा बिकॉज हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो हम लोग सिर्फ 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं और n तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद j का वैल्यू इज i-1, j को हम लोग i-1 देंगे, यानी कि अगर तुम इसमें से देखो तो मैंने i को दिया है ये वाला वैल्यू और j को दिया है ये वाला वैल्यू, एंड देन मैं एरे ऑफ i और एरे ऑफ j को कंपेयर करके उनको स्वैप करूंगी अगर 5 10 से छोटा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट को लिया एरे ऑफ आई और इंटू जे को लिया i-1। अब जे का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे अनसॉर्टेड एरे का जो एलिमेंट है उसको सॉर्टेड एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो मुझे i-1 से लेके 0 तक हर एलिमेंट को मुझे इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर अनसॉर्टेड एरे के एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। यू नो दिस वेल व्हाट आई वांट टू से, कि जो मेरे पास एरे है, जो मेरे पास ये एरे है, इसके अंदर ये वाला एलिमेंट जो है 3 एलिमेंट है, मुझे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के हर एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं i-1 से लेके 0 तक हर एलिमेंट पे जाके उस करंट एलिमेंट को उससे कंपेयर करूँगी। गॉट माई पॉइंट? करंट एलिमेंट इज दिस वन, ठीक है, करंट एलिमेंट इज दिस वन, एंड जे को हम यहाँ रख रहे हैं और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे। सो कंपेयर कराने के लिए क्या करना है, अगर तुम्हारे पास एरे ऑफ जे का वैल्यू करंट से बड़ा है, अब एरे ऑफ जे का वैल्यू करंट से बड़ा है तो एरे ऑफ j+1 में एरे ऑफ जे डाल दो, j माइनस माइनस कर दो और एरे ऑफ j+1 में करंट डाल दो, यानी कि स्वैपिंग हो रही है इसके अंदर कि j+1 में एरे ऑफ जे डाल दो और एरे ऑफ j+1 में करंट डाल दो, so that they are both swapped from each other with each other. Got my point? अब इसके अंदर we have what we have done, we have inserted the correct element or its correct position. एग्जाम्पल से समझ आ गया, और जो मैं तुम्हें यहाँ पर बताया था, दिस इज द ड्राई रन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. नाउ यू हैव टू ट्राई दिस कोड बाय योरसेल्फ, टेक अ एग्जाम्पल एंड ड्राई रन द कोड, एंड तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने एग्जैक्टली करा क्या है. Got it? Now I will run this code, that is g++ insertion sort.cpp -for sort. Okay, so spelling is wrong of insertion. मैंने वहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है. सो हम लोग 6 साइज ही ले लेते हैं, एंड अगेन मैंने वही सेम मिस्टेक करी. ओके, CNN नहीं किया, ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक आप लोग ना करें, इस चीज़ में सावधानी रखें, ठीक है, दुर्घटना से बचे, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है. नाउ वी आर हैविंग द एरे एज 10 5 1 4 3 9, 10 5 1 4 3 9. So sorted array is 1 3 4 5 9 10. इसमें स्पेस डाल देते हैं बस ताकि अच्छे से देखिए, है ना.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की वो अच्छे से देखना चाहिए। 6, 10, 5, 4, अरे 3 कर दिया क्या? 10, 5, 3, 1, 4, 9 कुछ भी हो सॉर्ट करके दे देगा। सो व्हाट इट इज 1, 3, 4, 5, 9, 10। डन done. We have done this question and we have completed all the sorting algorithms for an array, that is selection sort, bubble sort, insertion sort. ये सारे नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इफ़ आई विल शो यू, बहुत सारे sorting algorithms होते हैं। हम सारे कवर नहीं कर सकते, बट आई वुड ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द sorting algorithms जो कि तुम्हारे इंटरव्यूज में एंड तुम्हारे DSA प्रिपरेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ, सो हमारे सेशन जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं वो क्या क्या हैं? सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जो कि हमने आज कवर कर लिया। फिर वी आर हैविंग मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, साइकिल सॉर्ट, थ्री वे मर्ज सॉर्ट। सो आई थिंक सो दैट ये तीनों, ये सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्ट साइकिल सॉर्ट। ठीक है, एंड उसके बाद जो नॉन कंपैरिजन बेस्ड होते हैं वो होते हैं काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, टीम सॉर्ट, कॉम सॉर्ट, पिजन होल सॉर्ट। ये सब हम नहीं करेंगे बिकॉज ये जो होते हैं ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स होते हैं एंड ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज नहीं पूछती है, तो वी विल नॉट कवर दिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अगर तुम्हें खुद से करना तो यू कैन डू इट, इट्स योर चॉइस। एंड देन हाइब्रिड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आते हैं इंट्रो सॉर्ट, टिम सॉर्ट। फाइन। So here many sorting algorithms, हम most of the cover कर लेंगे, but not all. I am saying this to you. Fine. So today in this lecture we have completed arrays, like character arrays बचे हुए हैं। उसके बाद we would be jumping to strings because that is the last topic of C++ basics. And इसके बाद we will start DSA, जो कि हम इतने दिनों से wait कर रहे हैं इसको करने का, तो हम इसको start कर देंगे DSA को। ठीक है, I hope you liked the lecture. I hope you have understood everything clearly. And I just want you to do your homework well. ठीक है, अपना ये सारे के सारे कोड्स खुद से लिखोगे। ठीक है, एंड जस्ट रन द कोड बाय योरसेल्फ और ड्राई रन करो उसको, ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, डन। Thank you so much for your patient listening and I hope you enjoyed the lesson. Bye bye.